तुम पीछे ही रह जाओ। चलो आगे निकलो। हेलो गाइस, दादी। अबे तो मैं ही बोलूंगी अभी। बोलना क्या, बोल ही रही। अरे निकल। पत्ते बढ़िया बढ़िया हैं। ये है मंदार के पत्ते। तो मंदार के पत्ते हमें तोड़ना है। अब आप सोच रहे होंगे मंदार के पत्तों का हम क्या करेंगे। मंदार के पत्ते पे मुझे मतलब माला बनानी है इसकी, इस पे राम राम लिखना है। इसी वजह से मुझे इसको तोड़ना है। तो मुझे तोड़ने के लिए पहले पत्ते चाहिए मुझे देखने। यार पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। फिलहाल के लिए मुझे जो मिल रहा है वो मुझे तोड़ना है। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको एक एक तोड़ लिया। फिलहाल मुझे लग रहा था 108 पत्ते चाहिए, तो ये पत्ते कम पड़ जाएंगे। तो मैंने थोड़े से मैंने तोड़े, फिर थोड़े से मैंने आस्की से तोड़वाए। उसके बाद मुझे सोच रहे हैं कि इसको ज़्यादा जंगल है तो इसको हम सोच रहे हैं हटा देते हैं, फिर हम निकालते हैं। तो मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद हमने तोड़ना शुरू कर दिया। तो थोड़े बहुत लगे हुए थे वो मैंने निकाल लिए। उसके बाद थोड़े से फिर मैंने दे दिया। फिर मुझे लग रहा था कम, क्योंकि 108 पत्ते काफ़ी होते हैं। मतलब तोड़ने के बाद भी मुझे कम लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक लोग गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो गाड़ी सही करवाने के लिए खड़े हुए थे। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और साइड में हम मंदार के पत्ते तोड़ रहे थे और ये लोग अपनी गाड़ी बनवा रहे थे। तो मैंने घर पहुँच गए दीदी, हम चालम पे डूब के घर पहुँच गए। पत्ते तो हम लोग तोड़ के लिए आए हैं, पर गिनने में कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि 108 पत्ते हैं। बार बार गिन रहे थे, बार बार भूल जा रहे थे। फिर भी हमने इसको पहले सोचा पहले धो लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद गिनना तो है ही, फिर बाद में गिन लेंगे। तो मैंने पत्तों को सारे निकाल लिया और उसको धो लिया अच्छी तरीके से, सुखवा लिया। उसके बाद मुझे वो बनाना था चंदन का लेप। तो चंदन से ही लिखना है राम राम। तो मुझे इस तरीके से लिखना था। पहले मुझे हाथ से लिखना था, फिर हाथ से लिख नहीं रहा था। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने ऐसे फिलहाल हाथ से 2-4 लिखे पत्ते। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कैसे लिखें। फिर भी मैंने थोड़े बहुत बना के रख दिया था और लिख के रख दिया। फिर सूखने के लिए रख दिया था क्योंकि सूख नहीं रहे थे। फिर पंखा चला के मैंने सारे पत्तों पे राम राम लिख के फिर अच्छी तरीके से मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने एक तिल्ली जो होती है वो मैंने लिया और कॉटन लिया, उसको अच्छे तरीके से मैंने लपेटा। फिर उसके बाद उससे मैंने राम राम लिखा। तो मेरा अच्छी तरीके से माला बन के तैयार हो चुका। तो मैंने माला बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से मेरा माला बन के तैयार हुआ है। बहुत लंबा बना है क्योंकि 108 पत्ते का है और पत्ते काफ़ी बड़े बड़े थे, इसलिए इतना टाइम लग गया बनाने में मुझे। अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि और जो माला बनानी थी वो मैंने बना के तैयार कर लिए। तो मंदिर के लिए निकल गए हैं। उसके बाद मंदिर पहुँचते ही पंडित जी को देने के लिए पहुँचते हैं। फिर पंडित जी को देते हैं। पंडित जी पहले ही दक्षिणा मांगते हैं कि मुझे दक्षिणा चाहिए, फिर उसके बाद ही चढ़ाते हैं। पंडित जी दक्षिणा बहुत ही मांगते हैं ये वाले पंडित जी। तो उसके बाद इनको दक्षिणा देते हैं और उसको माला जो मैंने बनाई थी वो मैंने हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं। फिलहाल उसके बाद हम भगवान जी से अपनी आराधना करते हैं, फिर हम चले आते हैं। फिर पंडित जी को वो देते हैं दक्षिणा, दे के फिर अपने घर आ जाते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।